एक कदीम बस्ती में एक हसीना बस्ती थी जरीना। जरीना हर रोज की तरह अपने सर पर मटका उठाए हुए कूप की जानिब रवाना हुई। वह वही सदियों पुराना कूप था जो अव्वल से उस बस्ती का हिस्सा था। कहते हैं उस कूप का पानी बेहद मीठा और लजीज था। एक रोज जरीना को उसकी वालिदा ने बस्ती के उसी कूप से पानी लाने के लिए रवाना किया। जब वो कूप के करीब पहुंची तो उसने देखा करीब ही मिट्टी के नीचे कुछ चमक रहा है। वह घुटनों के बल बैठी और थोड़ी मिट्टी हटाई। वहां एक पुरानी शीशे की बोतल थी। जैसे ही उसने उसे छुआ एक नीला इफरीत जाहिर हुआ। वह उसे देखते ही उसकी दीवानी हो गई। इफरीत ने उसके गालों को सहलाते हुए कहा, तुमने मुझे आजाद किया है, अब से मैं तुम्हारा हूं। इफरीत ने गहरी सांस ली और उसके होंठों को चूमने लगा। इसके बाद वह उसी बोतल में चला गया। फिर जरीना उस बोतल को अपने साथ घर ले आई और उसे अलमारी के पीछे छिपा कर रख दिया। वह सोचने लगी, जब वालिदा रात में सो जाएगी तब मैं उस बोतल को चुपके से खोलूंगी। रात लगभग हो चुकी थी। जरीना ने वालिदा के लिए खाना पकाया और अपनी वालिदा को पेट भर खाना खिलाया ताकि वालिदा जी जल्दी सो जाएं। रात को जब उसकी वालिदा सो गई तो उसने अपने कमरे में एक दिया जलाया। उस दिए की रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। फिर वह अलमारी के पीछे गई और बोतल को हाथ में लिया। जैसे ही उसने बोतल का ढक्कन खोला, नीली धुएं जैसी रोशनी कमरे में फैल गई। धीरे धीरे उस धुएं के बीच से वही इफरीत जाहिर हुआ। वह मुस्कुराया। उसकी आंखों में गहरी चमक थी। वो चलते हुए उसके पास आया और उसके गालों को सहलाते हुए बोला, मैं अब से तुम्हारा हूं, तुमने मुझे आजाद किया है। उसने एक गहरी सांस ली और जरीना को अपनी बाहों में लेकर कहानियां सुनाने लगा। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई। इफरीत रोज रात आता, कभी उसके गालों को सहलाता, कभी उसके होंठों को चूमता और वह दोनों करीब आने लगे। जरीना को लगता कि यही इफरीत की सच्ची मोहब्बत है। रोज रात दोनों बातें करते और इफरीत उसे सितारों की जादुई कहानी सुनाता। धीरे धीरे जरीना उसके और करीब आने लगी। एक रात जब इफरीत उसके बेहद करीब था, दोनों एक ही बिस्तर पर थे और उनके बीच की गर्माहट बढ़ती जा रही थी। तभी उसकी वालिदा नींद से अचानक उठी। उनका ध्यान जरीना के कमरे की ओर गया। वो सोचने लगी कि जरीना क्या कर रही है। वो उठी और उसके कमरे की ओर बढ़ी। खिड़की से हल्की रोशनी झांक रही थी। वो खिड़की के पास गई और देखा जरीना कमरे में इफरीत के साथ मदहोश हो रही थी। इतना देखते ही उसकी वालिदा वहीं खिड़की के पास छिप गई। जिस तरह इफरीत उसे चूम रहा था और बाहों में भर रहा था, यह देखकर उसकी वालिदा हैरान रही था। गई उसी पल कुछ अजीब हुआ। हमीदा की आंखें उस इफरीत पर टिक गई। रात का पूरा दृश्य उन्होंने देखा। अगले रोज जब जरीना घर से बाहर गई तो हमीदा ने घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी और उस बोतल को ढूंढने लगी। अलमारी के अंदर बिस्तर के नीचे उन्होंने घर के हर कोने में ढूंढा, लेकिन उन्हें वह बोतल नहीं मिली। तभी अचानक उनकी नजर अलमारी के पीछे पड़ी। वहां एक चमकती हुई बोतल थी। उन्होंने बोतल उठाई और उसका ढक्कन खोला। तभी बोतल से वही नीली रोशनी चारों तरफ फैल गई। अब हमीदा भी उस तरह इफरीत को महसूस करने लगी। वो बोली, तुम कौन हो जो पूरी रात मेरी बेटी के साथ रहते हो? इफरीत बोला, मैं इफरीत हूं, इच्छाएं पूरी करता हूं। तुम्हारी बेटी ने मुझे आजाद किया है। हमीदा बोली, अच्छा तो तुम इच्छाएं पूरी करते हो तो मेरी भी एक इच्छा तुम्हें पूरी करनी होगी। इफरीत ने कहा, कैसी इच्छा? इतना सुनकर हमीदा उसके पास आई। उसके गालों को अपने दोनों हाथों से सहलाते हुए उसके होंठों को चूमने लगी। दोनों एक दूसरे में मदहोश हो गए। वो जादू था या मोहब्बत, किसी को नहीं पता। धीरे धीरे वालिदा और बेटी दोनों उस इफरीत के वश में आने लगे। जरीना को लगता इफरीत सिर्फ उसका है, पर वालिदा को लगता वही उसकी सच्ची मुक्ति है। एक रोज जब जरीना घर से बाहर गई तब वालिदा ने फिर से उस बोतल को उठाया और दरवाजे बंद कर दिए, लेकिन जल्दबाजी में वह खिड़की बंद करना भूल गई। उधर जरीना जब अपना काम खत्म करके घर लौट रही थी, वह लगभग घर पहुंचने ही वाली थी। इधर हमीदा उस इफरीत के साथ मदहोश हो रही थी। जरीना जब घर के दरवाजे पर पहुंची तो उसने देखा दरवाजा अंदर से बंद है। तभी उसका ध्यान खिड़की पर गया। वो वालिदा को पुकारने के लिए खिड़की के पास गई, लेकिन जैसे ही उसने अंदर देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और मुंह खुला का खुला रह गया। वह दृश्य ऐसा था कि जरीना का दिल थम सा गया।
उसकी अपनी वालिदा इफरीत की बाहों में खोई हुई वह जादू जो कभी मोहब्बत था अब खयानत बन चुका था। और उस रात की रहस्यमयी धुंध में सब कुछ हमेशा के लिए बदल गया। जहां मुक्ति की तलाश में सिर्फ अंधेरा और पछतावा बाकी रह गया,